खड़े होते हैं। तो मेंटलिटी आप देखिए सर, विपक्षी हमेशा से आतंकवादियों के साथ खड़े रहे हैं, वो पूरा इतिहास गवाह है। आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये जितना भी जो सियाचिन था, आखिर वो सब गया क्यों? कि बजरंग दल, जिसका आज तक आतंकवादी में एक भी नाम नहीं है, जो बजरंग दल महिला के लिए खड़ा रहता है, मतलब मेरा तो सिंपल कहना है सर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको बजरंग दल हम लोग मानते हैं। लेकिन जब वही शाहरुख खान वैष्णो देवी जाता है, उसी जब पठान रिलीज होता है तब, जब वैष्णो देवी जाता है, तो इस देश के दोगले हिंदू पहुंच जाता है पठान मूवी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस देश का एजेंडा कैसे सेट करना है। यूपी के बदायूं गांव में 2 बच्चा, जिसको हिंदू मुस्लिम का फर्क तक नहीं पता था, उसको मार के उसका खून तक जिहादी पी रहा है, और फिर भी ऑल आइज ऑन बदायूं पे नहीं जाता है, लेकिन ऑल आइज ऑन रफा जरूर चलाता है। तो सर, हम तो रोहित शर्मा की वाइफ से पूछना चाहते हैं, आलिया भट्ट से पूछना चाहते हैं, कितना पैसा लोगी एक ट्वीट करने के लिए कश्मीर पंडित के लिए, और कितना पैसा लोगी हमारे पिलग्रिम्स पे पोस्ट करने के लिए? आप क्या सोच रहे हैं जिस तरह से 4 हमले हुए और लगातार हो रहे हैं? विपक्ष का ये कहना है कि सरकार अभी तक चुप क्यों है, नरेंद्र मोदी चुप क्यों? देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो आम जनता होने के नाते हम सिंपल एक चीज कहना चाहते हैं कि किसी न किसी पार्टी का इस आतंकवादी हमला में इन्वॉल्वमेंट है। इस बात को आप भी एक्सेप्ट करते होंगे। अभी जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की जस्ट जब मोदी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उस टाइम तुरंत हमला हो जाता है वहां पे। अब ये हमला करवा कौन रहा है? मेरा तो सिंपल कहना है सर, अगर वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आइदर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी बीजेपी और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर मोदी जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है, उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे लिए कहीं ना कहीं देश का वो बच्चा है जो श्रद्धालु को लोग पूजनीय मानते हो, श्रद्धालु बच्चा को मार जाता है सर वहां पे, और बस पे बस पलट दिया जाता है। इतना छोटा बच्चा, जो बच्चा जा रहा है, आज मान लीजिए वैष्णो देवी जा रहा है, जो अमरनाथ यात्रा जा रहा है, शिवखोरी जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। जब इस देश में लव जिहाद का कानून आता है तो कांग्रेस विरोध कर देता है। जब इस देश में आतंकवादी के लिए ऊपर नकल बांधा जाता है तो कांग्रेस खड़ा होता है उसके समर्थन में। जब अतिक्रमण को मारा जाता है, सपा वाले खड़ा हो जाते हैं। तो सर, इस देश में जब आतंकवादी को मारा जाता है तब तो विपक्षी खड़े होते हैं। तो मेंटलिटी आप देखिए सर, विपक्षी हमेशा से आतंकवादियों के साथ खड़े रहे हैं, वो पूरा इतिहास गवाह है। आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये जितना भी जो सियाचिन था, आखिर वो सब गया क्यों? अब जब गया तो आज भुगत रहे हैं हम लोग। अगर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बोल रहे हैं पीओके लेंगे, तो ये लोग 400 पार भी नहीं करवा सकते इस देश के हिंदू, और नहीं करवाइएगा तो पीओके मत लीजिए, ऐसे ही आतंकवादी हमला होते रहेगा। अब जब सोच लीजिए, जब बीजेपी का सरकार बना है, बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, मोदी शपथ ले ली, चाहे वो 300 पारो, चाहे 400 पारो, चाहे 200 पारो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 4 हमला हो गया अभी तक देश में, ठीक है। अब सोचिए अगर कांग्रेस रहता तो क्या होता? अभी जहां खड़े कनाट प्लेस बम ब्लास्ट सुन लेते, चांदनी चौक बम ब्लास्ट सुन लेते, इंडिया गेट बम ब्लास्ट सुन लेते, यहाँ तक कि सांसद भवन बम ब्लास्ट सुन लेते, हुआ है ना। तो ये सब सुनने को मिल रहा। अब रही बात कश्मीर में जो हमला हो रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है और सरकार अभी बीजेपी का है, तो एक आम जनता होने के नाते हम बीजेपी से मांग कर रहे हैं, जिसका भी उसमें हाथ हो, ठीक है, चाहे वो आम जनता जो हो और जिस पार्टी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उसका सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। एक बात बताइए, जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके शरीर से चाइना के बने हथियार बरामद हो रहे हैं, वो कॉम्पस बरामद हो रहा है, और इसी देश के कई ऐसे लोग हैं जो चाइना के साथ मीटिंग करते हैं। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अंदर से भी भीतर घात भी हो रहा है क्या? एक बात बताइए पत्रकार महोदय, यहाँ पे आप बिहार तो नाम सुने होंगे। सबसे ज्यादा बिहार में पता है कौन पकड़ा गया था? पीएफआई वाला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाला आतंकवादी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पकड़ा गया, यूपी में पकड़ा गया, हर जगह पकड़ा जा रहा है। आखिर ये पॉपुलर फ्रंट वाले इंडिया वाले को, आतंकवादी संगठन को इस देश में और इस राज्य में पनाह दे कौन रहा है? अब मैक्सिमम अगर मान लीजिए सरकार में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि अगर इस देश में कोई आतंकवादी संगठन है, अगर उसमें पलटवार होता है तो लोग क्या आ जाते हैं, एक तरफ बीजेपी बात करता है हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन लगाएंगे, एक तरफ विपक्षी आता है बोलता है हम बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। तो सोचिए मेंटलिटी कहां जा रहा है सर इस देश का, कि बजरंग दल, जिसका आज तक आतंकवादी में एक भी नाम नहीं है, जो बजरंग दल महिला के लिए खड़ा रहता है, मतलब मेरा तो सिंपल कहना है सर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको बजरंग दल हम लोग मानते हैं। मतलब अगर किसी महिला का अगर लव जिहाद होता है या आतंकवादी हमला होता है, हमेशा बजरंग दल हो, आरएसएस हो, जितना भी विश्व हिंदू परिषद, जितना भी हिंदुवादी संगठन है, सब खड़ा रहता है। लेकिन इस देश के विपक्षी को आतंकवादी कौन नजर आता है? बजरंग दल। कर्नाटक में देख लीजिए, वहां पे बजरंग बली के ध्वज पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सर इन लोग को इनसे प्रॉब्लम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले से प्रॉब्लम नहीं है, हमास जो आतंकवादी संगठन है उससे प्रॉब्लम नहीं है। ऑल आइज ऑन रफा लिख दिया जाता के सपोर्ट में तो रैली निकाला जाता है भारत में ही, भारत के कई यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े। गलती किसका? हम आपसे पूछा, बताइए किसका गलती है? इस देश के दोगले हिंदू का गलती है। अब सोचने वाला बात है, बात हम बोल क्यों रहे हैं? इस देश में पठान मूवी आया, ठीक है, इस देश में जवान मूवी आया, कई सारे लोग विरोध किए, हम भी थे विरोधी में, ठीक है, विरोध किए कि भाई पठान नहीं देखेंगे, भगवा का अपमान है, शाहरुख खान है, गोमांस खाता है, दिस है, डेट है, बहुत सारी चीज बोल, पाकिस्तान को फंड देता है।
लेकिन जब वही शाहरुख खान वैष्णो देवी जाता है, उसी जब पठान रिलीज होता है तब, जब वैष्णो देवी जाता है तो इस देश के दोगले हिंदू पहुंच जाता है पठान मूवी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस देश का एजेंडा कैसे सेट करना है। पठान मूवी आए, जवान मूवी आए, शाहरुख खान कोई मूवी आता है वो सबसे पहले दर्शन करने चला जाता है वैष्णो देवी। लेकिन हम शाहरुख खान से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आज जब इस देश में इतना सारा हमला हो रहा है जम्मू कश्मीर में स्पेशली, और वैष्णो देवी के श्रद्धालु को जब मारा जा रहा है, क्योंकि तुम भी तो श्रद्धालु हो ना भाई, तुम भी तो जाते हो, अब उसके ऊपर तुम क्यों नहीं एक भी ट्वीट किए कि ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित, ऑल आइज ऑन रियासी, ऑल आइज ऑन उस बच्चा पे पिलग्रिम्स पे जो कहीं ना कहीं श्रद्धालु बन के गया था, उस बच्चा का क्या योगदान था सर? उस बच्चा का क्या अपराध था ये तो बताइए। तो सर इस देश में बॉलीवुड का जितना एजेंडा चल रहा है, रोहित शर्मा की बीवी हो जाए तो वरुण धवन, पहली बात तो वरुण धवन अगर आपको उसका बाप डायरेक्टर नहीं रहता तो यहीं जस्ट पीछे जो गुपचुप का ठेला लगा है ना, गुपचुप के ठेला पे वही रहता है, ठीक है। तो ये लोग डायरेक्टर का बेटा जितना भी आता है, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, ये लोग आके विरोध किसका करती है? हिंदुस्तान का, ठीक है। और समर्थन किसका करिए? ऑल आइज ऑन रफा। इस देश के प्रधानमंत्री का एक बार भी ट्वीट देखे ऑल आइज ऑन रफा? वो तो खुले प्रधानमंत्री 56 इंची सीना लेके चलते हैं, वो एक बार बोले रफा के लिए हम खड़े हैं। वो इजराइल से भी मिले हैं, फिलिस्तीन से भी मिले हैं, लेकिन हमास का समर्थन नहीं किए सर। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर भी अगर आप इस देश में रह के अगर आप समर्थन कर रहे हो और फिर भी हम लोग उसको सविष्णु होकर सुन रहे हैं, तो हम लोग का सर दुर्भाग्य है कि इस देश में इतने प्रकार के आइडियोलॉजी रहते हैं, इतने प्रकार के, लेफ्ट विंग रहो, राइट विंग रहो, मैक्सिन को मानो, लेनिन को मानो, जिसको मानना है मानो, कोई गांधीवाद से, कोई गोडसेवादी है, लेकिन ये विचारधारा कहाँ से आता है? एक आतंकवादी संगठन को तुम ये समर्थन कर रहे हो। अगर तुम ऑल आइज ऑन रफा करते हो तो इस दिल्ली के, इसी दिल्ली में सरदार का 36 टुकड़ा हुआ था, ठीक है। उस सरदार के लिए ऑल आइज ऑन श्रद्धा क्यों नहीं लिखे तुम? इस बिहार कि हिंदू मुस्लिम मत करो। अरे सुन लीजिए, आपको हम लिस्ट गिना देंगे ना, हिंदू मुस्लिम कैसे नहीं करे सर। एक बात बताइए, बीच रोड पे पिरपेटी गांव मेरा जन्मभूमि है, वहां पे नीलम यादव का बीच रोड पे कान नाक स्तन काट दिया गया, उसी बिहार में जहाँ पे एमओएस समीकरण चलता है। कान नाक और स्तन, समझ सकते हैं कितना दर्दनाक मौत मारा था उस महिला के लिए। क्यों नहीं किसी का ऑल आइज ऑन वहाँ गया? साक्षी को बीच रोड पे साहिल खान मार देता, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठता है? सर इस देश में एक दुर्भाग्य, और सबसे बड़ा बात यूपी का बदायूं कैसे भूल जाए। यूपी के बदायूं गाँव में 2 बच्चा जिसको हिंदू मुस्लिम का फर्क तक नहीं पता था, उसको मार के उसका खून तक जिहादी पी रहा है, और फिर भी ऑल आइज ऑन बदायूं पे नहीं जाता है, लेकिन ऑल आइज ऑन रफा जरूर चल जाता है। तो सर हम तो रोहित शर्मा की वाइफ से पूछना चाहते हैं, आलिया भट्ट से पूछना चाहते हैं, कितना पैसा लोगी एक ट्वीट करने के लिए कश्मीर पंडित के लिए, और कितना पैसा लोगी हमारे पिलग्रिम्स पे पोस्ट करने के लिए? क्योंकि हम तो पैसा नहीं दे सकते सर, लेकिन हिंदू, हम वही हिंदू है सर, हम वही सनातनी है, जो सनातनी पूरा एक मुश्त फंड इकट्ठा करके राम मंदिर बनवा दिए, ठीक है। तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा ना सर, तो रोहित शर्मा की बीवी से पोस्ट भी करवा देंगे। लेकिन वही बात है, हम लोग बॉलीवुड के एक्टर या फिर एक्ट्रेस को या फिर कांग्रेस के किसी पार्टी को हम लोग सीरियस लेते ही नहीं है। अच्छा, इसी देश के कुछ लोग हैं, जब सेना मारती है आतंकवादियों को और उनके पैर में रस्सी बांधकर घुमाती है, तो वही लोग मतलब इसका विरोध करते हैं, सेना का विरोध करते हैं। इसी दिल्ली के एक सांसद प्रतिनिधि थे, उन्होंने सेना को रेपिस्ट तक कहा था। इसको आप लोग कैसे? सर ये भारत देश है सर, ये सेक्युलर आपको बुलाता है ना, इसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं। पहली बात तो सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष बोलता है, मेरे हिसाब से दोगला होता है। क्योंकि अगर आप एक आइडियोलॉजी पे स्टैंड नहीं लेते, वीर सावरकर भी तो हिंदू थे, सुभाष चंद्र बोस भी तो हिंदू थे, सबसे बड़ा बात स्वामी विवेकानंद विदेश में जाके कहते हैं आई एम प्राउड टू बी हिंदू। लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान में जो कुछ लोग हैं वो अभी भी देखिए सेना पर सवाल उठाते हैं, सेना बलात्कारी है, जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं सेना बलात्कार करता है, सांसदी का चुनाव, और वो उसको कांग्रेस टिकट देता है। इससे ज़्यादा आइडियोलॉजी आपको क्या बताए सर। और यहाँ पे इस दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल पुलवामा पे सवाल उठा दिया था, सेना पे सवाल उठाता है। तो सर देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग इस देश में सीएम बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग सांसद बन जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग विपक्षी बन के इस देश में राज करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर ये 4 हमला हुआ है ना, अगर ये नहीं रुका तो बीजेपी का भी सरकार है, बीजेपी का पूर्ण रूप से विरोध होगा, बिल्कुल विरोध होगा बीजेपी का। हालांकि एनएस से अजीत डोभाल को भेजा गया है कश्मीर, और कश्मीर में ना आर्मी का जो ट्रक्स है उसका मूवमेंट बहुत बढ़ गया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पीओके वाला मामला भी इसमें सामने आएगा? सर आपको पता है, पहली बात तो पीओके वाला जो आप मामला बोल रहे हैं ना, जितना भी अजीत डोभाल, ऐसा तो पहला केस तो नहीं है, कई सारा प्लेन भी हाईजैक हो चुका है, हर चीज़ हो चुका है इस देश में, लेकिन उसको बचाने का काम कौन किया था? अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे जितने भी जो फटते हैं, जितने भी आए दिनों दिल्ली में जो पोस्टर आपको चिपका हुआ मिलता है, किसका नाम आता है? अगर इस देश में सीए लागू होता है तो इन लोग को दिक्कत, जिस सीए में मुस्लिम का नाम एम तक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, सीए जो मुस्लिम के खिलाफ आ गया। अब जब एनआरसी आएगा, जो इस देश में पत्थरबाज रहेंगे उनको इस देश से भगाया जाएगा, और जो मुस्लिम रहेंगे उड़ेंगे आराम से, उसमें भी इन लोग को चुन मच जाता है, क्योंकि इन लोग पता है मैक्सिमम पत्थरबाजी है। अब सोचने वाला आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस के इतने सपोर्टर हैं, ध्रुव राठी जर्मन सेवर्ड से यहाँ भौंकने के लिए आ गया, ठीक है, जर्मन से आ गया, या इतना भौंका, इतना एजेंडा चलाया, आम आदमी पार्टी, इतने सारे एलियंस मिल गए, ठीक है, फिर भी कांग्रेस क्यों हार गया? पता है क्यों हारा? कि कांग्रेस का जो समर्थक है उसके पास वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम जो कांग्रेस समर्थन है उन लोग के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, सब पत्थरबाज लोग हैं। अब उन लोग के ऊपर जब बुलडोजर चलता है, जब आतिक अहमद जैसे माफिया को मारा जाता है, एक बात बताइए, जब विकास दुबे को मारा गया, इस देश का एक भी हिंदू का नाम बताइए समर्थन में गया हो? अरे उनके पापा उनके खिलाफ हो गए थे, कह रहे मेरा इस बेटा से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो
क्या बोलते हैं, अगर अपराध किया है तो उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बता दें, अतीक अहमद को जब मारा गया, मुख्तार अंसारी को जब मारा गया, पूरा जनाजा देख लीजिए, लाखों लाखों करोड़ों का जनाजा निकल गया। देश भर से ट्वीट आ रहा है, मेरे बिहार में रैली निकल गया कि भाई हम अतीक अहमद के साथ हैं। देश का सर दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे आतंकवादी को लोग समर्थन करने वाले लोग हैं और ऐसे ऐसे पत्थरबाज को समर्थन करता है। हम तो कह रहे हैं, ब्राह्मण था विकास दुबे, हम समर्थन फिर भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं समर्थन, ठीक है। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि विकास दुबे का अभी तक उसका मरने के इतना टाइम हो गया, आज तक भी ISI से कनेक्शन नहीं निकला है। लेकिन अतीक अहमद का जाकर लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ISI से कनेक्शन उसका निकला था। तो सर आतंकवादी कौन है देश के हर एक नागरिक जान रहे हैं, और उस पर अगर बुलडोजर चलाने का काम करता है बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार का लोग विरोध करता है। अब भाई 400 पार नहीं लाए हो, बीजेपी इतना काम किया, बोला हम तो POK लाएंगे 6 महीना में, बोला था ना POK लाएंगे 6 महीना में। योगी जी का भी ट्वीट आया था 6 महीना में POK आएगा, NRC आएगा, UCC आएगा, और जितना भी जो देश में गौ हत्या प्रतिबंध लगा, सब कानून अच्छा आ जाता है हिंदू के पक्ष में। फिर भी इतना काम करने के बाद भी और इतना बढ़िया मैनिफेस्टो लाने के बाद भी फिर भी बीजेपी क्या मांगा? सिर्फ एक चीज मांगा, हमको 400 पार दे दो। क्या देश का जनता दिया? तो सर जब तक इस देश में ऐसी जनता रहेंगे ना, तो ज्यादातर आतंकवादी ही पलते रहेंगे। राहुल गांधी का एक बयान आया है कि भाजपा अब चाह रही है कि दक्षिण भारत में जो भी लोग भाषा बोलते हैं, तमिल है, तेलुगु है, वो बोलना बंद करवा देगी। क्या? क्योंकि चुनाव के समय में हम लोगों ने देखा था कि आरक्षण को लेकर बांटा गया था, क्षेत्रवाद को लेकर कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा था कि दक्षिण को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। जब कांग्रेस ऐसा बयान देती है तो लोग उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? पत्रकार महोदय एक बात बताइए, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम लोग मोदी जी को ही समर्थन क्यों करते हैं, ठीक है। क्योंकि मोदी जी आज तक कास्ट सेंसस का बात नहीं किए, आज तक लव जिहाद के ऊपर बात नहीं किए, आज तक कहीं ना कहीं जो देश का कैंसर बना हुआ था रिजर्वेशन या जितना भी जो चल रहा था, इसके खिलाफ बात नहीं किया। अगर कांग्रेस आता है तो उसका मैनिफेस्टो में सबसे पहले रहता है कि हम जो है SC ST में मुस्लिम को ऐड कर देंगे, OBC में मुस्लिम को ऐड कर देंगे। ममता बनर्जी बोल चुकी है। लेकिन अगर उसके खिलाफ अगर मोदी जी काम करते तो इस देश के हिंदू फिर भी वोट नहीं देते हैं। कहना रहता है कि अल्पसंख्यक है ना, गरीब है, तो उसको ऐड करना तो बनता है। अल्पसंख्यक कहाँ है सर? अगर इस देश का मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो इतना हिंदू को मारे जा रहे हो, फिर भी हिंदू क्यों नहीं प्रतिकार कर रहा है? अगर मुस्लिम इतना अल्पसंख्यक है, इतना आतंकवादी है, इतना सारा इतना लिबरल बन के घूम रहा है, तो इतना सारा जो सरदार का 36 टुकड़ा हुआ, इतना में तो हम लोग पूरा लालटेन जला देते हैं, पूरा घर में घुस घुस के उसको मारते हैं। कोई अल्पसंख्यक नहीं है सर इस देश में। अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ कट्टर हिंदू है, ठीक है। हिंदू पूरा बहुमत में है, मुस्लिम भी बहुमत में है, क्रिश्चियन भी बहुमत में है, पंजाबी बहुमत में है। सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक जो है सिर्फ और सिर्फ कट्टर हिंदू है, जैन है और कहीं ना कहीं बनिया समाज है, ठीक है, जो जिसका इस देश में योगदान है, लेकिन उसके पक्ष में कोई बात करता नहीं है। अब आप बात करें क्या कास्ट सेंसस का और अलग अलग राज्य का, आप एक चीज देखेंगे, जब इलेक्शन का टाइम आया था तो जयराम रमेश हो क्या कह रहे थे, बिहारी जो है शौचालय साफ करने वाले होते, बोले तो उनका बयान था। उसके बाद कह रहे थे कि इस देश के जो है अफ्रीकी जो ये लगते, काले वाले अफ्रीकी लगते, क्या एंटोन बयान दे रहे थे। अब सोचिए, पहले इस देश में धर्म में लड़ाई लगाया गया, ठीक है, फिर कास्ट सेंसस करवाया गया, जाति का जनगणना कितना है, ठीक है। हम जाति का जनगणना के खिलाफ नहीं, करो भाई करो, देखते हैं कौन अमीर है कौन गरीब है। लेकिन जाति का जनगणना से प्रभाव ये पड़ा बिहार में कि जो यादव का 19% जैसी आया, जितना यादव था सब लगा लिए पावड़ होला खाली जाति मेरे, जितना भूमियार था वो लगा रहा है नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के। इससे जातिवाद बढ़ता है ना सर। और इस देश में फिर भी अब लास्ट में आ गई लोग चेहरा पे डिपेंड करने के लिए कि जिसका चेहरा गोरा है वो रशियन है, जिसका चेहरा ये है वो अफ्रीकन है, क्या क्या बयान दे रहे हैं सर। इन लोग का कूटनीति है और कांग्रेस का ना नीति है ना नीयत साफ है। ये लोग देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बांटना चाहते हैं।